ललन सिंह के समर्थन से ललन सिंह ने इतना एग्रेसिव क्यों बोल दिया अचानक से? ललन सिंह, देखिए ललन सिंह को जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया है। केंद्र में वो मंत्री बन गए हैं। कोई भी पक्ष अगर रखना होगा एनडीए गठबंधन तक का तो कौन रखेगा? तो शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अपना राजनीतिक करियर बचाएंगे और वो तुरंत पलट जाएंगे। विजय चौधरी के इस बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। तेज प्रताप यादव के आवास पर पानी घुस गया है। तेज प्रताप यादव के आवास पर कई बार देखा गया है कि उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात। एक बार फिर से हमारे सहयोगी के साथ मौजूद हैं। कल जो भी खबरें हुई, जिन खबरों पे चर्चा तेज रही, बिहार में क्या क्या खबरें थी जिन्होंने कल सुर्खियां बटोरा, उन सारी खबरों को आज एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं। उन खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उन खबरों के बारे में आपको बताएंगे कि क्या उस खबर में कोई सच्चाई है, क्या उस खबर से बिहार का कुछ राजनीति में उथल पुथल हो सकता है, बिहार की राजनीति में तख्ता पलट हो सकता है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रत्नेश हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नेश, नीतीश पलटने वाले हैं क्या? सबसे पहले तो देखिए, रातों रात के जितने सारे हमारे दर्शक हैं, जब भी हम ऐसी कोई बातें अगर लिखते हैं थंबनेल पे या फिर जब हम ऐसा चर्चा करने लगते हैं तो उनको लगता है कि हम फर्जी खबर दे रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों के कमेंट हम पढ़ रहे थे, कमेंट देखते हैं तो कहते हैं कि फर्जी खबर है। अरे फर्जी खबर हम क्यों देंगे? बिहार की राजनीति में जो घटनाएं घट रही हैं उस आधार पर ही हम खबर चलाते हैं। अगर फर्जी खबर होता तो पिछले अक्टूबर से लगातार जो हम भारत लाइव दावा कर रहा था कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने वाले हैं, तब आप लोग कहाँ थे? उस समय भी आपको ध्यान देना चाहिए था। वो लगातार भारत लाइव ने दावा किया कि नीतीश की एक्टिविटी बदल रही है, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में जाने वाले हैं, और भारत लाइव की सच्चाई वही हुई, भारत लाइव की जीत वही हो गई। नीतीश कुमार अंततः पलट गए। तो जो राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं चल रही हैं, जो मीडिया के घरानों में बातें उठती हैं, उसी आधार पर हम खबर बता रहे हैं। अब देखिए, आप कहिएगा कि ये मतलब नीतीश पलटने वाले हैं, पहली खबर से आपने फर्जी खबर की शुरुआत कर दी। देखिए, नीतीश पलटने वाले हैं, इस बात की गारंटी क्या आप लेते हैं कि वो नहीं पलटेंगे? नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं या नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, क्या नीतीश कुमार उससे समझौता करते हैं? ये तो खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हमारी पार्टी को जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारी कुर्सी पर जिसकी निगाहें रहेंगी, हम तुरंत पलट जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि हम पलटने की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो फैसला ले सकते हैं। अब नीतीश के पलटने वाली बात एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में इसलिए उठने लगी है कि देखिए, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे बिल है, वक्फ बिल का ही मामला ले लीजिए, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कई नेता जदयू के नाराज हैं और उनके नाराजगी की वजह से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन तो इसलिए क्योंकि ललन सिंह ने समर्थन कर दिया है। ललन सिंह के समर्थन से ललन सिंह ने इतना एग्रेसिव क्यों बोल दिया? ललन सिंह इतने एग्रेसिव क्यों हो गए अचानक से? वो ललन सिंह जो कभी 8 महीने पहले 9 महीने पहले देखा था कि नरेंद्र मोदी का खूब खिलाफत करते आ रहे थे, अचानक से ललन सिंह, देखिए ललन सिंह को जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया है। केंद्र में वो मंत्री बन गए हैं, अब मोदी के हो गए हैं। स्टैंड किसका लेंगे? वो नरेंद्र मोदी का ही लेंगे। कोई भी पक्ष अगर रखना होगा एनडीए गठबंधन तक का तो कौन रखेगा? जाहिर सी बात है कि ललन सिंह रखेंगे। अब इन सब के बीच में कल देखिए पुस्तक विमोचन हो रहा था। जो नंद किशोर यादव हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पूर्व में वो मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार सरकार में विधायक भी रह चुके हैं, उनका एक पुस्तक विमोचन हो रहा था कि जिसमें विजय चौधरी आए हुए थे। विजय चौधरी ने कई बातें उनमें कही, काफी दिलचस्प बातें थी, काफी इंटरेस्टिंग बातें वो कह रहे थे। सबसे पहले जब नंद किशोर यादव उठते हैं तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है 2005 में एनडीए गठबंधन की सरकार में, वो शायद ही कोई कर पाएगा। नीतीश कुमार ने ही पूरे विकास के काम किए हैं। बिहार में जो आज सड़कों का जाल बिछा है वो सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से है। हम लोग क्या हैं? हम लोग मंत्री थे, लेकिन जो सीएम कर सकता है वो मंत्री सिर्फ समझ। जैसे उन्होंने एक वाक्य सुनाया कि जब नीतीश कुमार के पास गए थे, जो इधर दानापुर के आसपास का जो सड़क है वहां बनवाना था उनको सड़क, तो वहां पे कुछ सरकारी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, तो वो गए नीतीश कुमार के पास। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, कुछ कानूनी पेच फंस रहा है,
तो नीतीश कुमार ने उनसे एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जिस काम में अगर कानून पेच फंसा रहा है तो कानून ही बदल दीजिए, कानून बदल के काम कराइए और शायद आपका काम आसान हो जाएगा। नंद किशोर यादव ने वैसा ही किया। और देखिए आज जिस तरीके से पटना के तमाम क्षेत्रों से, मतलब पटना आसपास के जितने सारे जिले हैं उन जिलों से पटना पहुंचने का जो रास्ता बना है वो कितना आसान हो गया है। बहुत कम समय में पटना आदमी पहुंच जाता है। सीमांचल से, अब देखिए सीमांचल से होते हुए आरा बक्सर होते हुए एक कॉरिडोर बन रहा है। सिटी जाने के लिए अब आपको टाइम नहीं है, टाइम नहीं लगेगा, आप सीधे यहाँ से गांधी मैदान से चढ़िए मरीन ड्राइव पर, सिटी पहुंच जाइएगा। गायघाट जाने में टाइम नहीं लगेगा, गायघाट जाने में टाइम, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है। अब पलटने वाली बात पर आते हैं। विजय चौधरी जब उठते हैं बोलने के लिए तो उन्होंने सबका धन्यवाद किया और वो कहते हैं कि हम नंद किशोर यादव के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, हमारी मित्रता इनकी बहुत ज्यादा रही है। हम और ये चाहे सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, हमने काम जो किया है, हमारी दोस्ती जो रही है वो हमेशा से रही है। और उन्होंने बधाई दिया। अंततः उन्होंने अंत में क्या कहा है वो भी बता देते हैं। अंत में जाते जाते उन्होंने कहा कि बधाई दिया और उन्होंने कहा कि अब आप तीसरी पुस्तक लिखिए, दूसरी पुस्तक आपकी आ गई, तीसरी पुस्तक लिखिए। हमारा क्या, हम तो आज यहाँ हैं कल वहां हैं, हम किसी भी पलट सकते हैं। संदेश यही देना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार पलट सकते हैं। उनको भी ये बात पता है, उनको भी लगता है कि क्योंकि क्या है कि देखिए कल हम एक खबर कर रहे थे कि नीतीश कुमार के अदला बदली गठबंधन से ना जदयू के लोग भी काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी छवि है, मंत्री के रूप में एक छवि है, उनकी छवि उनके क्षेत्रों के लोगों के बीच की है। अचानक से पलट जाते हैं। पता चला कि कल राजद का खिलाफत कर रहे थे, आज राजद के साथ हैं। अचानक पलट गए, कल एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत कर रहे थे, आज उनके साथ हैं। तो क्रेडिबिलिटी कैसे बचती है, क्रेडिबिलिटी कैसे बच पाएगी, इसको मद्देनजर देखते हुए कहीं ना कहीं नंद किशोर यादव से विजय चौधरी ये बात कह रहे थे। और इस बात में मायने है, ये हल्के में बात लेने वाली नहीं। नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। जो एनडीए गठबंधन में अगर उनकी बातें पूरी नहीं मानी जाती हैं, एनडीए गठबंधन में उनकी सारी चीजें स्पष्ट नहीं की जाती हैं, शर्तें नहीं मानी जा रही है, बिल्कुल शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अपना राजनीतिक करियर बचाएंगे और वो तुरंत पलट जाएंगे। विजय चौधरी के इस बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है और इस वजह से वो पलटने वाली बात वो कह रहे हैं। अच्छा रत्नेश, ये बात उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन सही में ऐसा कुछ होने वाला है? इतनी बड़ी बात विजय चौधरी उनके थिंक टैंक कहे जाते हैं, सही तो नहीं बोल देंगे? बिल्कुल, विजय चौधरी उनके सबसे करीबी व्यक्ति हैं और अब कहा जा रहा है कि भूजा पार्टी में व्यक्ति बदल रहे हैं, तो भूजा पार्टी वाले व्यक्ति विजय चौधरी हो गए। नीतीश के मन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है और इस वजह से विजय चौधरी ने बयान दिया है। जी अच्छा रत्नेश, आपने अभी अपने इस स्टेटमेंट में चर्चा किया कि ललन सिंह फायर हो गया, ललन सिंह ने समर्थन किया। ललन सिंह कल पटना एयरपोर्ट में पहुंचे थे, पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने क्या कहा हमारे दर्शकों को बताइए। तो ललन सिंह जब मतलब स्टैंड अपना रख रहे थे, जो भी मतलब वक्फ बोर्ड के मामले पर मामला उठा था, तो कितना एग्रेसिव होकर बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी का पक्ष उन्होंने कितने शानदार तरीके से रखा, जिसके मुरीद नरेंद्र मोदी खुद हो गए। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं कर पाए वो ललन सिंह ने कर दिखाया सदन के अंदर। शायद नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि ललन सिंह को मंत्री पद देना या फिर एनडीए गठबंधन में जदयू को शामिल कराना, खासतौर पे ललन सिंह को शामिल कराना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और शायद आने वाले वक्त में एनडीए और मजबूत होगा। लेकिन वही बात रही, अगर जदयू की बिहार जदयू की बातचीत की जाए तो उन लोगों में काफी नाराजगी है ललन सिंह के इस बयान को लेकर। नाराजगी उन लोगों में है जो ये देख रहे हैं कि 18% वोट जो मुसलमानों का हमारे साथ आना चाहता है, अचानक से उनके खिलाफत में अगर आप बोलेंगे पसमानदा मुसलमान, भले यहाँ कितने लोग नाराज रहे उनसे फायदा नहीं होगा। नहीं, पसमानदा मुसलमान क्या है कि वो नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन बाकी के जो मुस्लिम जातियां हैं, जो लालू प्रसाद यादव के कोर वोट बैंक मानी जाती हैं, वो जातियां कैसे आएंगे हमारे साथ में, इसको बचा के रखना है। और इस वजह से जदयू को ऐसा लगता है कि ललन सिंह के इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के अन्य जातियां हैं वो इससे नाराज हो जाए। अगर देखिए प्रशांत किशोर एक बड़ी मतलब रणनीति के तहत बिहार में आए हैं, मुस्लिमों का वोट वो काट रहे हैं, तो नीतीश कुमार मान लीजिए कि प्रशांत किशोर के पास अगर मुस्लिमों का वोट नहीं जाएगा तो वो नीतीश कुमार उसे लपकना चाहेंगे और इस वजह से वो नहीं चाहते कि जदयू में कोई भी व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफत में इस तरीके से बयान दे। लेकिन ललन सिंह ने बोल दिया, अब अंदर अंदर सब में नाराजगी है। इस सब के बीच में जो तेजस्वी यादव हैं या फिर प्रशांत किशोर हैं, उन पर उन्होंने सीधा हमला कर दिया है।
उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी कभी भी सीएम नहीं बन सकते हैं, उनकी कुंडली में ही नहीं लिखा है सीएम की कुर्सी। बिहार में एक बात कही जाती है कि जो भी डिप्टी सीएम एक बार बन जाता है, रेयर ही चांस है कभी। देखिए एक समय में ऐसा होता था, लेकिन अब की स्थिति बहुत बदल गई है। अब शायद जो डिप्टी सीएम बन रहा है उसके सीएम की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। डिप्टी सीएम की अगर बातचीत करें, सुशील मोदी की अगर देख लीजिए, सुशील मोदी के अलावा तारकेश्वर प्रसाद को देख लीजिए, इसके अलावा आप देख लीजिए सम्राट चौधरी को देख लीजिए, सुशील मोदी को देख लीजिए, कई ऐसे नाम हैं। अब देखिए इनमें आ रहे हैं तेजस्वी यादव, इन पर भी संकट है। वो कहीं ना कहीं ललन सिंह ने इस पर हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी की कुंडली में सीएम की कुर्सी नहीं है, वो सिर्फ ख्याली पापड़ पकाते रहे। इस बयान से कांग्रेस और राजद ने तीखी प्रतिक्रिया भी अपनी दी है और बिहार में जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब पलटा पलटी हो जाएगा, उस पर भी उन्होंने राय रखा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये विपक्ष का एक मात्र एजेंडा है और इस एजेंडा के तहत विपक्ष काम कर रहा है। तो ललन सिंह इस पर कहीं ना कहीं फायर होते हुए दिखे हैं। संजय झा भी आए थे, वो भी गुस्सा आए थे। बिल्कुल, संजय झा भी आए थे। संजय झा को बिहार से बाहर राज्य में क्यों रखा गया, देश की राजधानी में क्यों रखा गया है? इस वजह से कि वो पुल बनते रहे। जब भी ऐसा मामला गड़बड़ाए तो वो संजय झा आगे आए और आगे आकर के मामलों को सुलझाने का काम करेंगे। इस वजह से, क्योंकि देखिए संजय झा को इसलिए रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं और वो जानते हैं कि कैसे पुल को बांधना है, और इस वजह से उनको रखा गया है ताकि वो पुल का काम करे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं उस पर उन्होंने जवाब दिया है। जी, जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा रहा है, तमाम विपक्षी दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, क्या हो गया? एक्शन में पुलिस प्रशासन आ गई है, नींद खुल गई है क्या? मुझे नहीं लगता है कि नींद खुली है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है और इस ट्रांसफर पोस्टिंग में ही सब कुछ हुआ है। बिहार पुलिस प्रशासन के कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, तबादला किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर तभी सुधर सकता है जब यहाँ का डीजीपी सुधरेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डीजीपी, जिनसे उम्मीद थी, डीजीपी आर.एस. भट्टी, जिनके एक बयान, जो बयान काफी चर्चा में थे, वो बयान ये थे कि अब अपराधियों को दौड़ाना है। अगर आप अपराधियों को नहीं दौड़ाएंगे तो अपराधी आपको दौड़ाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उल्टा हो गया। अब बिहार में अपराधी ही दौड़ा रहे हैं। अब देखिए ना, भोजपुर में एक एसआई की हत्या कर दी जाती है बालू माफिया की तरफ से। सिवान की बातचीत करें तो सिवान के अगर हुसैनगंज थाने की बातचीत करें तो वहां का एक दरोगा जो है वो शराब माफिया, उसे मार देते हैं। शराबबंदी, शराब के वो जानकारी उसे मिल गया था, वो गया था पकड़ने, तब तक उसकी हत्या हो जाती है। तो क्या चल, ये सब कुछ सिर्फ डीजीपी आर.एस. भट्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे अपराधी घटनाएं घटी हैं। राजधानी पटना की अगर बातचीत करें, पटना के अलावा कई ऐसे जिले हैं जिनमें लगातार घटनाएं घट रही हैं। आज कल जो था वो सिपाही भर्ती का दूसरा पाली था, पहले पाली में ही फर्जी आंसर शीट निकल गया था। बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं उनकी नाकामयाबी है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये प्रक्रियाएं बार बार पेपर लीक से लेकर, आयोग में अच्छे आदमी नहीं बैठे हैं, इसका मतलब आयोग बार बार क्यों बदनाम करता है बिहार को? वो क्या चाहता है कि बिहार मतलब हमेशा परीक्षा पेपर लीक में बदनाम होता रहे? कोई भी ऐसा परीक्षा बिहार में नहीं हो रहा है जिसमें ये ना सुनने को मिले कि पेपर लीक ना हुआ हो। कुछ जरूर हर जगह पर नीट पेपर लीक का आप देखिए, बिहार से तार जुड़ गया। तो ये बिहार को बदनाम करने का ना यहाँ पे अफसरों ने ठेका ले रखा है। जिस अफसर के वजह से, जिस आईएएस आईपीएस के बदौलत बिहार का एक नाम हुआ करता था कि बिहार यहाँ से आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री है, लेकिन अब क्या है, वहीं आईएएस आईपीएस क्या कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं। आयोग में अच्छे व्यक्ति नहीं बैठ रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति बैठ रहे हैं, कई ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिस वजह से बिहार बदनाम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वैसे अफसरों को अब बैठाने की जरूरत है जो बिहार को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। डीजीपी आर.एस. भट्टी ने क्या किया, आपने उपलब्धि बताइए। वो तो एक खाना पूर्ति है कि हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस जो मुख्यालय है उनको, सरदार पटेल भवन, उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको डेली लेके बैठ जाना है कि आज यहाँ से बाइक इतना जब्त हुआ, आज बाइक के चोर को हमने पकड़ लिया, आज शराब माफियाओं को हमने पकड़ा है, आज इतने शराब ध्वस्त हो गए। ये खाना पूर्ति है। ये सब नीतीश कुमार के नजर में अपने आप को सही साबित करने के लिए, गुडविल में रखने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा बड़ा अपराधी, अपराध करने वाला पकड़ा नहीं गया। कई गैंग बिहार में चलते हैं और उस गैंग ने बिहार में आतंक मचा रखा है। अफसरों को इधर से उधर कर देने से कोई फायदा नहीं है। वो अफसर क्या करेंगे?
जब तक भी वही काम होता है, जब तक डीजीपी के तरफ से सख्त निर्देश ना हो। इसमें नीतीश कुमार का भी हाथ होना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार अगर खुला छूट दे दे अफसरों को, डीजीपी को, तो तमाम बैठक करते हैं, लेकिन मतलब खुला छूट नहीं मिलता है ना उनको। एक खुला छूट मिलना चाहिए उनको। जब तक खुला छूट नहीं मिलेगा तब तक बिहार में ऐसी स्थितियां नहीं सुधर सकती। और देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मतलब कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया जिससे लगे कि बिहार में अपराध रुक जाएगा। 2 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है, 3 को अतिरिक्त प्रभार मिला है, जिसमें कौन कौन है आपको बता दें कि जो कुमार रवि हैं सचिवालय में इनको सचिव बनाया गया है। वहीं जो पर्यावरण सचिव वंदना प्रेषी हैं उनको उद्योग विभाग का प्रभार सौंपा गया है। संदीप पाउंड्री को राज्य सरकार में रिवील कर दिया गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, ऐसा कोई उपलब्धि नहीं होगा। अफसरों को वैसे डीजीपी को रखना बेहद जरूरी है जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारे, बिहार के अपराधियों को वाकई में दौड़ा दौड़ा के मारे। इससे डर बनेगा, खौफ बैठेगा। अच्छा रत्नेश, कल तेजस्वी यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। 15 तारीख से 13 तारीख है कल, और कल उनको पेश होना है। ईडी ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की और कल पेश होना है। 15 तारीख से उनकी यात्रा है। क्या हो गया, यात्रा में ब्रेक लग गया, अब जेल की यात्रा करेंगे क्या? देखिए तेजस्वी यादव की ये बिहार में पहली ऐसी यात्रा नहीं है। इसके पहले भी वो आपने देखा होगा, नीतीश से अलग होने के बाद वो यात्रा पर निकले हुए थे। अपने आप को वो मतलब प्रूफ करने निकले थे कि बिहार में जो भी रोजगार हो रहा है वो सभी रोजगार हमने दिया है, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। नौकरी जो है वो हमने दिया है। लेकिन नौकरी में भी क्या है, डोमिसाइल नीति जो है वो लागू कर दिया गया है। और डोमिसाइल नीति की वजह से क्या हो रहा है, बिहार के बाहर के जो भी व्यक्ति हैं उनको बड़ा नौकरी मतलब मिल जा रहा है। बिहार के कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तेजस्वी की एक तरफ उपलब्धि है तो दूसरी तरफ उनकी एक मतलब नाकामयाबी भी है कि क्यों बिहार के छात्राओं क्या उनमें टैलेंट नहीं है। आप तेजस्वी यादव के ही ना शिक्षा मंत्री थे जब उन्होंने कहा कि बिहार से ज्यादा बाहर के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनमें ज्यादा काबिलियत है। ये क्या आप दर्शाना चाहते हैं? बिहार के होकर बिहारियों को इस तरीके से आप गाली दे रहे हैं। एक चिराग पासवान है जो बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्थितियां हैं। और चिराग पासवान के माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव के जो यात्राएं हैं उस यात्रा में बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिहार में अपराध के खिलाफ वो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले ही सीबीआई और ईडी की तरफ से उन पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है, उन पर ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल बीजेपी ये मतलब हमला कर रही है कि क्या आप अपने बाप मतलब पिताजी के समय के कार्यकाल को बताएंगे जनता के बीच में, जो जंगल राज की बात आप आज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी ब्रेक लगाना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी रुकेंगे। तेजस्वी की यात्रा जारी रहेगी। लेकिन रत्नेश, राघोपुर जो तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी पुल गिर गया है। जो आए दिन बुलेटिन जारी करते हैं वहां पे भी पुल गिर गया। क्यों पोल खोल रही है तेजस्वी यादव का? उनके विधायक हैं, सिर्फ पुल की बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो क्रेडिट लेने का काम वो कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के विद्यालयों में वो घूमे हैं कभी? विद्यालयों की क्या स्थिति है, 1-2 फोटो है हमारे पास। वो फोटो जब हमें प्राप्त हुआ, कई लोग वहां से व्हाट्सएप करते हैं, तो बड़ा मतलब एक विचित्र स्थिति है वहां की। वहां ना तो शिक्षकों के जाने के लिए कोई पुल पुलिया का व्यवस्था नहीं है। शिक्षक नाव पर सवार होकर जाते हैं। ये खबर आपने ही चलाई जी, शिक्षक नाव पर सवार होकर जाते हैं। तो क्या वो तेजस्वी जवाब देंगे कि पुल क्यों नहीं बनाया? आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, कितने बार अपने क्षेत्र में घूमने गए? एक बार गए भी थे तो जब जनता उनको घेरी, एक सड़क का मुद्दा था, मुझे याद है बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। जब जनता उनको घेर ली, पूरे गाड़ी को घेर लिया, तो वो मतलब झल्लाते हुए वहां से भागे थे और उन्होंने कहा था कि पटना आओ तुम्हें देख लेंगे। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि पटना में आइए अपनी समस्या को लेकर। वोट भी दें लोग तेजस्वी यादव को और जाएं पटना उनसे मतलब ये तो समस्या का काम है ना। बिल्कुल। तो किस बात का आप विधायक है, किस बात के आप मतलब एसी के कमरों से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं? अच्छा रत्नेश, तेजस्वी यादव को कल बुलाया गया है। तेज प्रताप पे क्या? तेज प्रताप भी लगता है फंस चुके हैं। तेज प्रताप बेशक बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके व्लॉगिंग देखिए, धार्मिक व्यक्ति हैं तेज प्रताप यादव। लेकिन तेज प्रताप यादव बड़े मुश्किल में फंस जाते हैं कभी कभी। एक समय याद होगा कि मतलब अपने पारिवारिक जिंदगी को लेकर तेज प्रताप यादव काफी परेशान हुआ करते थे। उनके साथ में कोई नहीं खड़ा था। उनकी पत्नी के साथ जो भी मामला हुआ, तेज प्रताप यादव अब उन सभी मामलों को निपटाते हुए अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। उनको जब एनडीए गठबंधन की सरकार टूटी थी 9 अगस्त 2022 को, महागठबंधन की सरकार बनी, तब वो पर्यावरण विभाग के मंत्री बनाए गए थे।
तेज प्रताप यादव ने बहुत शानदार काम किया पर्यावरण विभाग में, बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ बदलाव उन्होंने किया अपने। देखिए बिहार में वही एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने काम को वो सीधे वीडियो के माध्यम से या फिर एक्टिव रहते थे अपने विभाग को लेकर के, ब्लॉगिंग स्टाइल करते थे, ब्लॉगिंग करते थे। इससे क्या होता था, बाकी मंत्रियों में एक मतलब होता है ना थोड़ा सा कि अरे कंपटीशन बढ़ जाना, वो बढ़ जाता था कि अरे तेज प्रताप यादव जी इतना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें उनके जीवन से खत्म नहीं होती हैं। तेज प्रताप यादव के आवास पर पानी घुस गया है, तेज प्रताप यादव के आवास पर कई बार देखा गया है कि उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब पानी जैसे ही घुसा है, उनका जो स्टैंड रोड का आवास है उसमें पानी घुसा है, और उस पर जो स्क्रीन पे चल रहा है, हम चाहेंगे वीडियो चला के आप दिखाइए, वो तेज प्रताप यादव बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और उनके आवास पर पानी जल जमाव लगने की वजह से काफी उनको परेशानी हो रही, और नीतीश कुमार पर सीधा वो हमला करते हुए दिख रहे हैं। भले लेकिन देखिए नीतीश कुमार पर हमले करे, लेकिन वो जानते हैं नीतीश कुमार के आने की वजह से वो कितना कंफर्टेबल रहते हैं सरकार में। तो ये कहीं ना कहीं नाम नहीं लिया, बस कहा कि थोड़ी सी बारिश में, लेकिन कहीं ना कहीं घेराबंदी कर रहे हैं बारिश में। अब देखिए पटना में जो विधायक हैं, पटना के, बांकीपुर के या पटना के अलावा देखा जाए पटना साहिब आसपास के जो भी विधायक हैं, उनको वो घेरते नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर घेरते नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मामला है। तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने आवास पर पानी की वजह से फंस चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए रत्नेश से हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। क्या कल कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा था और आज क्या चलने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रातों रात आपको कैसा लगता है और क्या और रातों रात में आप चेंजेस देखना चाहते हैं, इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल रातों रात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।